इससे जो गिर जाते हैं कवर होता है, कवर तो नहीं होगा लेकिन वो सेंसिटिव हो जाता है ना, हाँ खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ जो खटाई हाँ 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 सेंसिटिविटी हाँ हाँ खत्म हो जाएगा। हाँ कवर तो नहीं, एक बार जो चला गया वो चला गया। हाँ वापस नहीं आता। हाँ एनामल है ना कठिन, हाँ। सबसे कठिनतम वो हाँ, अंश है। हाँ तो इससे सेंसिटिव नहीं होगा। हाँ 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 अच्छी बात, थैंक यू। वो किताब पढ़ना फिर आना। हाँ वैज्ञानिक संगोष्ठी में आना, ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी है। हाँ बहुत कठिन विषय रखा गया है। पेज नंबर 53 श्लोक नंबर 1 के नीचे ये विषय अभी कितनी कक्षा में चल रहा है बता? 20 नंबर गाथा। हाँ। और यदि इसको तो विस्तार से पढ़ाऊंगा तो मुझे महीने लगेगा इस विषय को। मैं जाती संक्षेप में बता रहा और ये सब में लिखा भी है। यच्चोक्त असद्विद्योदय सद्भावात् तत्र परिहारमाह यथा ब्रीहादि बीजम जल सहकारी कारण सहितम अंकुरादि कार्यम जनयति तथैव अशुद्धबद्ध कर्म मोहनीय सहकारी कारण सहितम क्षुदादि कार्यम उत्पादयति। जो मेरा एक प्रियतम उदाहरण है बीज का, आचार्य ने भी बीज का यहाँ उदाहरण दिया है। जैसे बीज स्वयमेव अंकुर नहीं होता है, जल आदि बाह्य कारण से अंकुरित होता है, इसी प्रकार केवल एक ही कारण कार्य नहीं करता है, जो मैं आप लोगों को यहाँ बहुत विस्तार से पहले बताया हूँ और ये आगे आएगा। ये बहुत गहनतम सिद्धांत है जिसके ऊपर मेरी कई किताबें हैं। निमित्त उपादान मीमांसा, अनेकांत सिद्धांत, कर्म सिद्धांत आदि कम से कम 8-10-20 ग्रंथ है। ये सबको विस्तार से लिखा हूँ। हर कार्य के लिए अंतरंग और बहिरंग कारण चाहिए। मेन रीजन और हेल्पिंग रीजन दोनों मिलकर के कार्य होता है, एक से नहीं होता है। इसी प्रकार जो संसार जीवन में जो कुछ सुख दुख जन्म मरण होते हैं उसके लिए भी अंतरंग अनेक कारण और बहिरंग अनेक कारण चाहिए, तब जाकर कार्य होता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार भूख लगना, प्यास लगना आदि आंतरिक कारण और बहिरंग कारण से होता है, जो इस किताब में मैं बहुत विस्तार से लिखा हूँ। आप लोग को थोड़ा सुने भी है। भले मैं आप लोग को ये विषय भी अनेक बार बोला हूँ कि अधिकांश इंद्रिय से लेकर मनुष्य तक को पता नहीं चलता है। भले जन्म से लेकर मरण तक खाते हैं पीते हैं, परंतु थोड़े जानते हैं कि मुझे क्यों भूख लग रही है, क्यों प्यास लगती है और खाने पीने से भोजन करने से क्यों मिलती है। लगभग कोई नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं जानते। परंतु देखो आधुनिक विज्ञान तो ये अनुसंधान बहुत कुछ कर रहा है। हमारे जैन धर्म में तो उससे भी ज्यादा है, जो अब 2 दिन लगातार मेरी किताब पढ़ कर सुने, जो लगभग आप लोग को भी मालूम नहीं होगा। ये सब विषय अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया और हमारे आचार्यों ने हमारे तीर्थंकर ने पढ़ने ही बहुत लिख लिया। सामान्य लोग कहते हैं हाँ भूख नहीं लगेगी क्या? भूख लगेगी, भूख लगने पर हम खाना खा लेते हैं और खाना खाने का भूख नहीं मिटेगी। नहीं, ये विज्ञान नहीं, ये धर्म नहीं है। ना ये विज्ञान भी है ना ये धर्म है। नहीं, धर्म विज्ञान से भी और कार्य कारण संबंध ज्यादा अनुसंधान करता है। देखो वही विषय यहाँ पर बताया जाए। आप लोगों को विस्तार से पढ़ने तो दोनों किताब इसलिए में लाया, इसे पढ़कर भी सुना दिया गया 2 दिन लगातार। ब्रह्मांड का कोई भी कार्य नहीं है कि बिना कारण से होता हो और हठात होता है। एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता। हर छोटा मोटा कारण उसके पीछे अनेक कारण होते हैं। अभी जो भूख लगना, प्यास लगना, ये भी ऐसे नहीं होता था, उसके भी कारण है।
कस्मात् मोह से बलेन घादति जीवम इति वचनात् यदि पूर्ण मोह अभावे क्षुदादि परिश्रम जनेति तर्हि बधरोगादि परिश्रम अपि जनेतुम न च तथा तदपि कस्मात् भुक्त उपसर्ग अभावात् इति वचनात्। जो कल बहुत कुछ उदाहरण दिया था, पहले भी उदाहरण दिया हूं, ये विषय तो अभी 3-4 दिन से चल रहा है, इसलिए वो सब रिपीट नहीं करता हूं, आगे का विषय बता रहा हूं। आप लोग को ये समझ लो, जो आप लोग को प्रयोग करते ना हठात हो गया, एकदम गलत करते हो, 100% गलत। भले सामान्य लोगों से उच्च पढ़े लिखे करके साधु संत बोल देते हैं, 100% गलत बोलते हैं। इस संबंध में प्रकरण प्राप्त बहुत बोल दिया, बहुत लिखा, एकदम गलत। दुनिया का कोई कार्य नहीं हठात होता है, कोई कार्य नहीं। पलक झपकाने के से लेकर के मरना से लेकर छींक आंकना से पादना से लेकर के मरना तक कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। भले लगभग मैंने तो अभी तक जो अनुभव किया 99% का लगभग 100% व्यक्ति को मालूम नहीं है किन कारण से होता है। सामान्य होता नहीं, ऐसे हो गया नहीं, हाँ ऐसे हो गया, रोग हो, क्षुद है, मरना, लड़ाई झगड़ा। लगभग में अधिकांश साधु संत के मुंह से भी और उच्च पढ़े लिखे मुंह से भी ऐसे सुना हूं। एक बार में 100 बार सुना नहीं, 100 क्या, उससे भी हजारों बार। मैं तो क्या बताऊं, मैं तो बोलते नहीं, अन्य समय तो बोलता नहीं है। मैं तो धार्मिक प्रश्न भी अन्य समय पूछने पर नहीं बोलता। अभी देखा आज सुबह कोई धार्मिक प्रश्न नहीं बोलता। अब मर्सी देखो, मैं अभी जैसे आप लोग को बोलता हूँ हर समय बोलता होगा, एकदम नहीं बोलता। तो ये सब गलत है। अभी विज्ञान तो बहुत कुछ अनुसंधान कर लिया, परंतु उससे आगे धर्म में भूख लगने का कारण या प्यास लगने का कारण भगवान क्यों नहीं लगता है, ये सिद्ध कर रहे हैं। भगवान को इसलिए नहीं करते, भूख प्यास नहीं लगती है। इंद्र से लेकर के तद्भव मोक्षगामी सलका पुरुष को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, जो पहले बताया। परंतु भगवान को अनंत और केवली को सिद्ध को नहीं लगता। क्यों? एक तो मोह नहीं, मोह के अभाव के, और कुछ कारण बता रहे। अन्यत भी दूषणम अस्ति यदि क्षुदा बाधा अस्ति तरी क्षुदा क्षीण शक्ति अनंत वीर्य नास्ति। ये मैं पहला दिन सूत्र रूप में बता दिया था, वही विषय अभी 2-3 से लगातार चल रहा है। इसलिए जो पहला दिन बताता हूँ वो सभी भी याद करो। वो पहला दिन का ही विषय में अभी डिटेल बता रहा हूँ, कल भी डिटेल पढ़ा गया। पहला है मोह, पहला कारण है मोह। दूसरा कारण है क्षुदादि के लिए मैं आप लोग को बताया था, वीर्यांतरा कर्म का क्षोभ समय अनंत वीर्य नहीं होना। अनंत वीर्य नहीं होने के कारण क्षुदादि बाधा होती है, और भगवान में अनंत वीर्य है, इसलिए क्षुदादि बाधा नहीं है। तथैव क्षुदादि तस्य अनंत सुखमस्ति नास्ति। कारण फिर बता रहे हैं, कितना कार्य कारण संबंध देखो। ये इनको भी एक पत्रिका देना है, बनता जी वो पत्रिका लिखना। 1 मिनट, वो आप भी वो कार्यक्रम में आना, आपका सम्मान करूंगा। मैं हर जगह में करवाता हूँ, तो अभी मैं एक पत्रिका देता हूँ, उसमें टाइम टेबल है, बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी तो और भी बहुत आने वाला है, उस समय में आप आ जाना। हाँ देखा, एक कारण, एक कार्य के लिए आप भी यही सोचते होंगे, लगभग आप लोग को भी नहीं जानते होंगे कि भूख क्यों लगती है, भूख लगने पर पीड़ा क्यों होती है। हाँ दे दो, नहीं जानते होंगे, ना साइंस के दृष्टि से, ना आयुर्वेदिक के दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से लगभग कोई नहीं जानते, साधु संत भी नहीं जानते हैं, आप लोग को भी नहीं जानते हैं। ये भी जो मैं आप लोग को कई बार बोला, साधुओं को भी बोला, हमारे साधु भी, पहले साधु इन लोग को भी बोला, हाँ ऐसे हो गया। नहीं, अब जानते नहीं, कोई भी काम बिना कारण होता ही नहीं।
कुछ भी हो, अनंत का। जो भूख भी प्यास भी उसके विकार, ऐसे ही रोग भी, सर्दी भी, गर्मी भी, से लेकर जन्म मरण, सब लड़ाई झगड़ा, क्रोध, मान, माया, लोभ, हगना, मुतना, चोरी करना, बेशर्म, कुछ भी हो दुनिया के, स्वर्ग से मोक्ष तक बिना कारण कुछ भी हो ही नहीं सकता। मैं क्या, एक वो संख्या गंधर्वी से नहीं जान सकते, मैंने संपूर्ण कार्य। तो पहले यदि भगवान को भूख लगेगी तो इसका मतलब उनमें मोह। दूसरा, भूख संबंधी बाधा होती है तो अनंत वीर्य नहीं, अनंत वीर्य होने के कारण उनको बाधा होगी। और बता दो, तथापि क्षुधादि तस्य अनंत सुखम अस्ति नास्ति। और पहले आप लोग को बता दिया गया भगवान में कितना सुख है, अनंत सुख। यदि अनंत सुख है फिर क्षुधाजनित तो दुख होने पर अनंत सुख रहा क्या? ये लाइट बंद कर, लाइट बंद। आंख में सीधा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। हाँ देखो, ये कितना तर्क भी है और वो उसमें कार्य कारण संबंध। अनंत सुख, भगवान को अनंत सुख है, फिर यहाँ भूख लगती है तो भूख लगकर वो पीड़ा होती है, तो फिर जो अनंत सुख है उसमें बाधा पहुंची कि नहीं, वो अनंत सुख कम हुआ कि नहीं, इसलिए उनको भूख भी नहीं लगती। यदि भूख लगेगी तो उनका अनंत सुख घट जाएगा, बाधित तो होगा। ज्वेन्द्रिय परिचित्ति रूपम मति ज्ञान परिणत केवल ज्ञानमपि न संभवति। आप लोग को ऐसे तो तर्क शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, लगभग कोई नहीं पढ़े, साधु संत भी नहीं पढ़े, हमने इन लोग को भी पढ़ाए हूँ। मैं तो देश विदेश के लगभग सब तर्क शास्त्र पढ़ा हूँ। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र होता है फिलॉसफी, तर्क शास्त्र लॉजिक, दोनों पढ़ा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाषा और व्याकरण, ऐसे तर्क शास्त्र और दर्शन शास्त्र में अंतर है। देखो यहाँ यदि उनको भगवान को भूख लगती है और पीड़ा होती है, ये तो ऊपर का दोष लगेगा, और क्या दोष होगा? वहां मति ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि वहां वो खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो किससे खाएंगे? मैं पहले बता दिया, अभी डिटेल आ जाएगा, कल भी आया बहुत डिटेल, कल 1 घंटा तक मेरी किताब से पढ़ा गया। हम जब भोजन करते हैं, क्योंकि हम पंचेंद्रिय है, हम स्पर्शेंद्रिय के रसनेन्द्रिय के माध्यम से हम उसको खाते हैं, तो भगवान रसनेन्द्रिय के माध्यम से ग्रहण करेंगे। तो रसना जो विषय है वो मति ज्ञान का विषय, परंतु मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अब्द ज्ञान, मन पर ज्ञान के परे है केवल ज्ञान। तो वहाँ ये दोष आएगा, शायद आप लोग को समझने थोड़ा कठिन आएगा, अभी कठिन ही होगा, इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। क्यों ना आप लोग कर्म सिद्धांत अभी पूरा जानते हो, ना तर्क शास्त्र जानते हो, ना दर्शन शास्त्र जानते हो, कठिन आएगा, परंतु धीरे धीरे समझ आ जाएगा। परंतु अभी आप लोगों को पूरा समझ नहीं आएगा, इसलिए आप लोग को मैं जैसे बार बार बोलता हूँ ना, आप लोग को हीन भावना नहीं लाना, ये तो उच्च विषय है ना, परंतु धीरे धीरे समझ आएगा। परंतु ये तो आप लोग को समझ आएगा ना, क्या धर्म में जैसे आप लोग को सब समझ के रखे, धर्म माने क्या है? राम नाम जपना, पर्या भला अपना, ये देख भ्रम है ना भारी, क्यों का ये तो टूटेगा कम से कम। धर्म को ये ऐसा बिना लॉजिक नहीं, बिना फिलॉसफी नहीं, बिना साइंस नहीं, बिना मैथ नहीं, जैसे अभी तो नहीं, अभी जब मैं आप लोग कई बार बोला, अभी 15-20 वर्ष पहले साधु संत को मूर्ख मान के बैठे थे, एक आध अक्षर पढ़ करके, क्योंकि साधु संत को कुछ पंडित लोग को पढ़ाते थे। हाँ साधु संत हाँ क्या करते, तपस्या करते हैं, तो थोड़े ज्ञानी थोड़े हैं, ऐसे सब मानते थे, ऐसे सब मानते थे। नहीं, एकदम संभव नहीं। तो देखा आप लोग को केवल अभी
इतना भी अभी एक पेज भी नहीं हुआ ना, अभी कितना दिन में हो गया पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, वो भी बहुत नॉर्मल में पढ़ा रहा हूं। इसका इतना विस्तार से रहस्य आप लोगों को अभी बता भी नहीं सकता, ना बताना भी चाहिए, हजम नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगा, परंतु धीरे धीरे आएगा। परंतु इसके कारण तो आप लोग को आनंद आ रहा है ना। मैं रथता किसी पिता वही बोलता था, क्या आप लोग को आनंद आता है क्या? देखा कैसे तर्क भी दिया जाता है, लॉजिक, इसको लॉजिक बोलते हैं, लॉजिक। तो ये स्पर्शेंद्रिय का विषय कौन से मति ज्ञान के अंतर्गत, फिर भगवान खाएंगे, रस आएंगे, सब वो इंद्रियों का विषय। तो इंद्रिय जनित का ज्ञान मति ज्ञान होगा तो उनका केवल ज्ञान बाधित तो हो जाएगा, केवल ज्ञान होगा नहीं। देखा, और जेन्द्रिय परिचित्ति रूपम मति ज्ञान परिणत से केवल ज्ञान मति न समवती। जहां मति ज्ञान होगा वहां केवल ज्ञान होगा क्या? अथवा अन्य तभी कारण अस्ति, और भी बता दे, इतना ही कारण नहीं है, इतना नहीं कारण, और ये मुख्य मुख्य कारण बता दिया गया है, और भी बहुत कारण। इसलिए जैसे मैं विश्व विज्ञान रचना 32 वर्ष पहले लिखा हूं प्रस्तावना में, सामान्यतः जो धार्मिक लोगों की धारणा है और जो सामान्यतः धर्म संबंधी धारणा, ये गलत धारणा है, पूर्ण गलत धारणा है। आज मैं सुबह भी लोग कुछ पूछ रहा था, इसलिए मुझे पता चल गया, अति गलत धारणा। धर्म संबंधी तो सबसे ज्यादा गलत धारणा है। इतना गलत धारणा कानून, संविधान, लोक की शिक्षा, व्यापार में भी नहीं। जो परम विज्ञान, परम सुख, परम सत्य को विकृत करके, असत वेद्यो उदय अपेक्षया सदवेद्योदय अनंत गुण अस्ति, जो आप लोग को मैं कई बार बताया हूं। वहां असत असात वेदनी कर्म का उदय, अभी यहां एक दिन में हल्का सा बताया था, बहुत कम। 100 प्रकृतियां ही पाप प्रकृतियां, 48 प्रकृतियां पुण्य, 13वें गुण स्थान में पाप प्रकृतियां बहुत है, परंतु असत वेद्यो उदय अपेक्षा सद्वेद्योदय अनंत गुण। जो पाप कर्म असाता वेदिनी वहां उदय है, परंतु उससे जो साता वेदिनी अनंत गुण था। जैसे आप लोग को अति स्थूल उदाहरण देता हूं, अति स्थूल उदाहरण, LKG का, साइंस नहीं। जैसे एक तावा एकदम गर्म है और उसमें थोड़ा सा पानी डालो तो तावा ठंडा हो जाएगा ना? एकदम ग्लास गर्म है, उसमें थोड़ा सा पानी डालो तो क्या होगा? जो दावानल है, आप लोग को टीवी में देखते होंगे, पेपर में आता होगा, वैज्ञानिक में बहुत ज्यादा आता है। जो दावानल लगता है उसमें लेकर के 2-3 लोटा पानी डाल दो, 1-2 हजार लीटर पानी डाल दो, जैसे द्वारका जब जली, हम लोग तो दिगंबर, सितंबर, हिंदू तीनों ग्रंथ में है, द्वारका जलने का प्रकरण तीनों ग्रंथ में है, मैं तीनों ग्रंथ में पढ़ा हूं। वो तो कथा कहानी नहीं बताऊंगा। जब द्वारका जल रही थी तो ये कृष्ण और बलदेव क्या करते हैं, पानी लाकर डालते हैं, वो भी करोड़ों लीटर पानी डालते हैं। उस समय इतने बड़े बड़े जंतर उनके पास थे, एक साथ डालते हैं तो भी पानी पेट्रोल का काम करता है। अब लोग लगता है कि सब कीमत रखती है, धार्मिक लोग थोड़ा दूरीवाद ज्यादा रहता है ना, इसलिए भारत को विदेश के लोग क्या मानते हैं, ये सपोर्ट देश है भारत के लोग, जादूगर के देश। तो हमारा ज्ञान विज्ञान को विदेश के लोग को भी ज्यादा नहीं समझता है, भारत के लोग तो एकदम नहीं समझ पाए लगभग 1000 वर्षों से, परंतु जो विदेश के लोग को समझते बहुत ज्यादा आदर देते हैं। नहीं,
एकदम अभी साइंस में भी सिद्ध हो गया है, जब हाई टेम्परेचर होता है लोहा भी गल जाता है, केवल गल जाता नहीं बाष्प हो जाता है। फिर पेट पानी क्या है हालांकि उसका तापमान अलग अलग होता है। हाँ, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, फिर बॉर्निंग पॉइंट, ऐसे अलग अलग है, स्टीम पॉइंट। तो अलग अलग पॉइंट में धातुएं, वस्तुएं, जड़ वस्तुएं फ्रीजिंग बाष्प रूप में या बर्फ रूप में या स्टीम रूप में कन्वर्ट होता है। तब जब अधिक हाई टेम्परेचर होता है ये लोहा भी बाष्प हो जाता है, जल जाता है। आप लोग हंसने लग जाएगा, अरे कुछ ऐसा छेड़ा भी आप लोग पढ़े पर तो समझ नहीं आता। छेड़ा नहीं पढ़े पढ़ने से क्या होगा। मेरु समान मेरू पति पढ़ते समझते नहीं, समझते नहीं। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही बता रहे हैं भगवान का जो पुण्य उदय कैसे है, दावानल जैसे, और वो पाप कर्म कैसे, इतना पानी जैसे। तो 1-2 लीटर दावानल में डालो तो पानी क्या होगा, पानी भी जल जाएगा। इसी प्रकार असाता बेदरी कर्म भी सब जल जाता है, चाहे वो पुण्य रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कुछ स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूं, अति स्थूल उदाहरण। जैसे मैं तीसरी कक्षा में पढ़ा था भारतीय भोजन एवं विज्ञान। जैसे कुछ व्यक्ति दूध नहीं पचा पाते, कुछ घी नहीं पचा पाते, यहां तक कि कभी कभी रोग होने पर पानी भी पचा नहीं सकते। और इधर कुछ लोग को घी, बादाम से लेकर हलवा से लेकर के गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, और घड़ियाल से लेकर के रेल मछली हड्डी तक को पचा लेते हैं। हड्डी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पचा पाते, दूसरे नहीं पचा सकते। इसी प्रकार जिनके प्रबल पुण्य कर्म होता है उनका पाप कर्म भी सब क्या बन जाता है, पुण्य भस्म भी हो जाता है और पुण्य रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आप लोग को जब बड़े बड़े सिद्धांत शास्त्र पढ़ाऊंगा उसमें पढ़ाऊंगा, इसे लिखा भी हूं, परंतु अभी केवल हल्का बता देता है, हल्का से बता, केवल लौकिक को उदाहरण दे करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण देता हूं, भोजन का दिया, अभी दूसरा उदाहरण देता हूं। ज्यादातर वैज्ञानिक से मुझे पता चला, एकदम व्यक्ति ऐसे साइकिल की राइडिंग करते हैं, मोटरसाइकिल एकदम 30-40 फीट ऊपर जंप कर लेते हैं उस मोटरसाइकिल से। या भी कल पर रोज लगभग आता है, और आप जंप कर लो और धीरे धीरे साइकिल, ये मोटरसाइकिल चला इतना जंप हो जाएगा नहीं, ऐसे फोर्स चाहिए। जैसे मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत छोटा था, कमला सर्कस देखा था, उसका साइंस अभी मुझे सब समझ आ रहा है। उसमें तो बहुत छोटा था, अभी सब समझ आ रहा है। और मैं जादूगर के भी साइंस समझ लेता हूँ, बड़े बड़े जादूगर हैं, सब ढोल का पोल जाता हूँ। मैं कई जादूगर बोला था कि मैं करके गुरुदेव पेट में हाथ लात नहीं बनना, अच्छी बात एकदम। मैं नियम ले लिया। मैं यहाँ मैं पहले थोड़ा बताता था, पहले भविष्यवाणी भी करता था, अभी भी जानता हूँ, अभी तो पहले से जानता हूँ, परंतु एक प्रकार मैंने नियम बहुत वर्ष ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। मैं भविष्य बताना, सपना, सकोना, हस्तरेखा, ये सब जादू, ये हाँ संदर्भ के अनुसार कभी कभी विषय को समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बहुत कम, परंतु जानता तो
जानकारी आप तक ही रहे तो फिर हमें क्या आप लोग को कह रहे हैं जानता हूँ लेकिन एक क्वेश्चन करना और अभी मैंने समझ तो हमें ये समझ में नहीं आया जो जानता है वो बताना नहीं चाहता है जो नहीं जानते हैं वो बताते हैं तो लेकिन मौलिक बात उनसे होती नहीं है तो हम बहुत अच्छी जिज्ञासा, बहुत अच्छी जिज्ञासा। एक जिज्ञासा भारत में उत्पन्न हो, मैं इसलिए कर रहा हूं। एक तड़प हो, कुआं के पास जाए, कुआं नहीं आए, मैं यही कर रहा हूं और उसका फल अभी मिल भी रहा है। कुछ लगभग पहले कम मिला, अभी कुछ वर्ष ज्यादा मिल रहा है। भगवान घर घर में आके देव उपदेश नहीं करते, वो जंगल में भी रहते हैं, स्वर्ग के इंद्र भी आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं। धर्म में यही होना चाहिए, तब उसका मूल्य है। मैं तो धर्म को तो एकदम जैसे कोई ठेला वाले मान कर बैठे थे, जैसे कोई ठेला वाला है, कुछ नटनटी है। जो गुरु की गरिमा है, मर्यादा है, वो कहाँ भी आई। यही जो आपकी जिज्ञासा में कई बार बोला, सैकड़ों बार बोला, ये ऐसी जिज्ञासा होती है, तब जाकर के मैं कुछ बताऊं। अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं कि नहीं? अन्य जगह समय आकर कोई पूछ ले बताते तो ना, फिर तो हम ठेला वाला हो जाएंगे सर, फेरी वाले साधु। फिर दुनिया कहाँ झुकेगी? अभी भी महानगर में इतने बड़े बड़े संघ, कहाँ देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर आते हैं पढ़ने के लिए? कहाँ भी नहीं, कहाँ भी नहीं। देखा, अब ये आपको बताता हूं। इसलिए यदि आप तीव्र पुण्य करते हो, पहले का मान लो किसने 1 करोड़ रुपया का ब्याज लिया और अभी एक साथ 20 करोड़ कमा लिया, तो ब्याज चुका सकता कि नहीं? इसी प्रकार यदि आपका पूर्व कर्म का पाप कर्म का उदय, परंतु अभी तीव्र परिणाम से आप पुण्य किए, वो पूरा पाप कर्म नष्ट होकर के पुण्य हो जाएगा। देखा, ये यहाँ तो केवल उदाहरण है, इसके तो सिद्धांत है। मैं तो कई किताब लिखा, 8-10 ग्रंथ है इसके ऊपर। हाँ, देखा उसका जो आपको बोला, मेरी ये जो कटु अनुभव से मैं सब क्या हूं, कटु अनुभव, मेरा ज्ञान का, मेरा स्वभाव का, मेरी सरलता, मेरी सहजता, दया प्रवृत्ति को दुरुपयोग सबने किया, सबने लगभग किया, साधु संत से लेकर के वैज्ञानिक लेकर प्रोफेसर ने। तो फिर मैं आप लोग को तो पहले पढ़ा दिया, दिनवाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अयोग्य को नहीं देना चाहिए। आप लोग को बताया ना, अयोग्य पात्र को नहीं देना चाहिए। अभी देखो, पढ़ाई के लिए जैसे पगलापन है, जहां अधिक रुपया होगा भला पढ़ाई कुछ नहीं हो, वहां से जाएंगे। जो डॉक्टर पानी का इंजेक्शन भी ज्यादा रुपये में देगा, लगाएगा, वहां जाएंगे, है कि नहीं? ये भारतीयों की ना, अधिकांश भारतीयों की, सबके नहीं। यदि सबके होते आप लोग आते कैसे? हमारे देश विदेश दिगंबर सितंबर हिंदू सब भक्त कैसे आते हैं? परंतु अधिकांश लगभग 99% सबके टेंडेंसी दिखावा में ज्यादा। तो फिर मैं अपने समय शक्ति साधन को क्यों दुरुपयोग करूं? हाँ, और अभी घर घर में सब उपदेश के बन गए, फिर हमको कौन सुने? और जो गुणी है वो आते ही, आप लोग को मालूम है, देश भी आते हैं, कितना काम चल रहा है, कितना काम हो रहा है। अच्छा शायद आप लोग को बताया कि नहीं, अभी 2-3 दिन पहले फोन आया था, अमेरिका में काम प्रारंभ हो गया है मंदिर का। अभी 3-4 दिन पहले फोन आया था। अभी तक इतने बड़े बड़े काम जो हो रहा है, अब चल डालने के बाद भी अभी कई बड़े बड़े काम प्रारंभ हो गए, तो इसके छोड़ नहीं, तो वो भी कारण है। और मूल रूप में पात्रता होने पर ना, हमारे भगवान को केवल ज्ञान हो गया, महावीर भगवान को, तो भी उपदेश क्यों नहीं दिए? अभी मुझे प्रवचन शास्त्र थोड़े पढ़ाना था, मैं तो इनको बोला था पुराना पढ़ाऊंगा, आत्मानुशासन पढ़ाऊंगा, परंतु आप लोग को सबकी रुचि के कारण मैं अभी पढ़ा रहा हूं। ऐसे ही
और परंतु संदर्भ आप तो बता ही देता हूँ। संदर्भ आने पर जब ग्रंथ में वो विषय आता है बता देता हूँ। बताता हूँ कि नहीं हर विषय? हाँ सब बताऊंगा सब। यहाँ तो ठीक है, आपने 2000 में 54 में लिखी थी वो अनुभव चिंतामणि। हाँ उसको बाद में उसमें भी मैं लिखा हूँ यहाँ। हाँ देखा ना क्या मैं सब लिखा ना अनुभव। मैं आया हूँ। हाँ 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 उसमें आपने तो सब लिख कर यही जो बैल बोला ये भी लिखा हूँ एकदम 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 लिखा 1 2 3 4 5 6 7 एकदम। हाँ सही बोल रहे हैं सब लिखा। हाँ मैं इसलिए मैंने एक प्रतिज्ञा लिए करता हूँ, मैं अनुभव ज्यादा करूंगा, कुछ लिखूंगा उससे कम बोलूंगा, परंतु अनुभव ज्यादा करूंगा, ज्ञान ज्यादा करूंगा। नहीं तो फिर मैं दिवालिया हो जाऊंगा। आज से देर ज्यादा हो तो क्या होगा? साहित्य का अध्ययन शुरू कर दीजिए, सब मैजिक आपको दिख जाएगा। देखो वो कोई किताब आज ना दे, सांस में पड़ जाओ बस। बहुत अच्छा, इसलिए आनंद आ रहा है। देखा देखा तो ऐसे ही हम यदि तीव्र शुभ भाव शुद्ध भाव करेंगे, ऐसे ही भाव व्यवहार नव कोशिश करेंगे, हमारा पाप भी जल कर राख हो जाएगा, पाप भी पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे जब मोक्ष मिल जाएगा पुण्य क्या, वो भी कथनचित घात हो जाता धबला जाएगा न कहा। हाँ नहीं होते हैं धबला में आया। हाँ हाँ परंतु उसी पे विशिष्ट चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक 10-20 किलो का लोहा या पत्थर डाल दो, ये जो भवन है चुट हो जाएगी क्या? और एक एटम बम डाल दो। और मैं अनुभव भी करता हूँ। जैसे आप लोग को मेरी 27-28 वर्ष पहले किताब में जो मेरी भावना थी, जो मैं भावना भाई आप लोग पढ़ लो, जैसे मेरी किताब में मेरी ये भावना में ये करना चाहता, मेरी ये सब अभी हो रहा है, सब हो रहा है देश में। और मैं देखो बाबा दादाजी बन गया हूँ। दादाजी बन गया तब भी सब हो रहा है। एकदम होता है। मुझे तो पूर्ण आत्मविश्वास हो गया, केवल ग्रंथ पढ़ के श्रद्धा नहीं, उसके आगे हो गया होता है। आत्मा में अनंत शक्ति, यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। देखो अनंत गुणमस्ति, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं उदाहरण दिया, जैसे श्रीपाल और उनके मित्र को कुष्ठ रोग हो गया। हाँ सामान्य तो औषधि वगैरह तो रोग दूर नहीं होगा, परंतु विशिष्ट से रोग दूर हुआ कि नहीं होता है? वो बता आगे है, आगे है, बहुत है, आगे है। अन्य ततः कारणात् शर्करा राशि मदे निम्ब कणिकावत असुत विद्योदय विद्यमानोपि न ज्ञायते। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, एकदम जैसे शक्कर का ढेर है, उसमें एक कण कुछ कड़वी चीज डाल दिए तो पूरा ढेर क्या कड़वा हो जाएगा? क्या नहीं होगा। इसी प्रकार जो कहा गया साबद्ध रेशो पुण्य राशो दोषा नाल कुण का विशेष, इसी प्रकार जैसे पूजा पाठ आराधना आहा दान में जो थोड़ी बहुत हिंसा होती है, जो अनुसंगिक जो दोष लगता है, वो भी कोई दोष के लिए नहीं है। विद्यमानोपि ज्ञाते तथैव अन्यतपि बाधकमस्ति यथा प्रमत्त संयुतादि तपोधनानम वेदोदय विद्यमानोपि मंदमोहोदय अखंड ब्रह्मचारिणम स्त्री परिचय बाधा नास्ति। इसी प्रकार
वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है, क्रोध मान माया लोभ का उदय 12वां गुण स्थान में है। क्या ऐसे साधु संत क्रोध करते हैं, परस्त्री गमन स्वस्त्री गमन करते हैं? नहीं। जब मंद उदय होता है केवल सत्ता में, जैसे मैं एक दिन बताया था, रस्सी को जलाने के बाद आकार रस्सी आकार होते हुए भी उसमें शक्ति नहीं रहती है। इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूं, अति स्थूल उदाहरण, जैसे बिना ऑक्सीजन अग्नि जलेगी नहीं, और तीव्र हवा चल रही, क्या अग्नि जलेगी? मंद जब अग्नि जलती है उस समय मंद हवा चलती कि नहीं चलती? क्या वो अग्नि बुझ जाती है? देखो, मंद हवा चलने पर अग्नि नहीं बुझता, और जब तीव्र हवा चली, ऐसे ही वो अपने अपनी शक्ति है, अलग अलग शक्ति। वो एक शक्ति अन्य शक्ति को कैसे पराभूत करती है। तथैव च नवग्रैविक जैविकादि अहम इंद्र देवानम वेदोदय विद्यमानपि मंदोदय में स्त्री विषय बाधा नास्ति। जैसे अभी मैं बताया, नवग्रह में भी है गुण स्थान में भी, 9वां गुण स्थान में भी है, 12वां गुण स्थान तक का लोभ है। तो जो चपल श्रेणी आरोहण करते हैं, अभी कुछ समय के बाद जो केवली बनेंगे और सिद्ध बन हुए, उनका लोभ उधर का वो परिग्रह से करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, व्यापार करते हैं। इसका जो कुछ वैज्ञानिक कार्यकाल संबंध में तो धीरे धीरे बताऊंगा। इससे बहुत मैं लिखा भी और जानता भी हूँ, अभी भी मुझे पूरा याद है, परंतु वो प्रकरण प्राप्त में बताऊंगा। ये अभी साइंस से मुझे ये बहुत ज्यादा समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एटम बम का दिया, ये सब दिया, जैसे आप ट्यूब लाइट बंद करने के बाद कुछ समय तक ट्यूब में हल्का सा प्रकाश रहता, देखते हैं आप लोग को? ऐसे क्यों है? अंदर टंगस्टन वायर तो वो गर्म नहीं, ट्यूब में टंगस्टन वायर नहीं होता है, वहाँ गैस होता है, गैस होता है। तो वहाँ विद्युत नहीं होते हुए भी वो चार्ज होता है, थोड़ा सा आवेश तो होते हैं, वो आवेश के कारण उस समय रहता है, परंतु इतना आवेश नहीं कि वो फोटन विसर्जन करे। ऐसे ही हर काम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या ये पेड़ में जान है कि नहीं? कीड़े मकोड़े में जान है कि नहीं? है ना? अच्छा, ये पेड़ को ये प्रवचन सारा मैं पढ़ाऊंगा तो वो समझ लेगा। पर ज्ञान है कि नहीं? तो वो योग्यता, पात्रता, वो पात्रता के अनुसार ही कुछ हम गेन कर सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो कार्य के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी क्षमता चाहिए, उतना होने पर ही होता है, उसके पहले होता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाते हैं, गर्म पानी में चावल आदि डालते ही भात बन जाता है ना। वो बॉइलिंग पॉइंट, वो कुकिंग पॉइंट में आने के बाद, उसके पहले प्रारंभ होता है। इसी प्रकार हमारा हर काम, जैसे कुछ लोग को बोलते हैं, मैं तो पढ़ता हूँ, याद नहीं होता, समझ नहीं आता है, फेल हो जाता हूँ, ये नहीं होता है, या मैं धर्म कर रहा हूँ, धन नहीं कमा पा रहा हूँ, या रोग होता है, या कोई समस्या होती है। ये सबका रीजन यहाँ जो मैं अभी संक्षिप्त में बता रहा हूँ, याद नहीं होने का, रोग दूर नहीं होने का, धन नहीं आने का, उसका कारण भी सब एक। जैसे एक लीटर, एक बर्तन में 1 लीटर पानी रहता है, तो आप 2-3 ग्राम पानी कम कर लो तो भी वो ओवरफ्लो होगा क्या? सुबह एक गणित आया था, ये पढ़ रही थी, तो मैं उसको बुलाया, मैं देखा, उसके बाद 99 के बाद एक पॉइंट दिया गया, फिर कुछ नंबर दिया गया, तो फिर मैं लोग को पूछा, उसको फुल नंबर में
नहीं बोला जाता है। क्यों? वो उसके आगे कितना भी आप नंबर कर लोगे पॉइंट के बाद है, वो क्या होगा कि पूर्ण अंक होगा नहीं। पूर्ण अंक होने के बाद क्या हो जाएगा? एक मिनट, मैं एक घड़ी लाता हूं, आप लोग को बताता हूं। हाँ, ये भी मैजिक है, साइंस मैजिक है, रियल, ये साइंस मैजिक है। हाँ। आप लोग को कुछ उदाहरण देता हूँ आप लोग को। आप लोग को सब देखते होंगे, परंतु जब तक उसका सिद्धांत नहीं जानते ना, समझ नहीं आएगा। हाँ, अभी थोड़ा लाइट है तो इसलिए पूरा पता नहीं चलेगा। रेडियम भी है, ये देखा, ये चमकेगा। और एक दो तीन एक साथ दिखा देता हूँ। ये देखा, यहाँ कुछ धक होता है ना, धक होने के बाद कई बार होने के बाद फिर ये चेंज होता है नंबर। अब कितना है? एक है ना, ये कितना बार धक होने पर 2 होगा? ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, हाँ कितने बार? देखा, उच्चारण भी शुद्ध नहीं। 60 इतना बार आप लोग को सब उच्चारण अशुद्ध सुना, सब ने उच्चारण कर, साधु से लेकर लोग सब ने उतना अशुद्ध उच्चारण। देखा, अब देखा हो गया ना, अभी 2 आ गया। इसके पहले इधर ये क्या, इसी प्रकार अब और 2 3 4 भी देख देता हूँ। ये देखा अलग अलग चित्र देखे देगा, अलग अलग चित्र है ना, देखा अलग चित्र है, देखे देता है। हाँ? ये देखो, ये ऐसे ही होता है ना, ये क्या है? ये क्या अंधेरा होता है ना, ज्यादा दिखाई देता। हाँ, तो ये ऐसे ही कोई भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य माने आप लोग को क्या सामान्य कार्य माने क्या सोचते हो? घर एक बना लिया, शादी करवा लिया, कोई सर्टिफिकेट लिया, इसको आप लोग कार्य मानते हैं? नहीं, ब्रह्मांड में हर द्रव्य में सब हर समय काम होता है। जैसा हम लोग को आपका क्या कोई काम धाम नहीं, आप यही करोगे। आप जैसे कोई काम नहीं करते, केवल बच्चा पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, रुपया कमाना, किसको गाली देना, यही काम है सब। हमारे कोई काम नहीं है, हम कुछ नहीं काम करते, वही काम है। देखो, जो यहाँ जो बता रहे हैं, जो आप लोग की जिज्ञासा, उसको भी जैसे सामान्य लोग को सोचते हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ तो भी ये नहीं हो पा रहा, मैं फेल हो रहा हूँ, या धन नहीं कर पा रहा, या स्वास्थ्य नहीं कर, नहीं। जैसे ये अभी आपको ये बताया, अभी जाकर 3 हुआ, ये 2 3 4 5 बार 10 बार भी धक होने से ये एक चेंज होगा क्या? नहीं। जैसे सुबह एक गणित था, मैं अभी एक गणित बताता हूँ, लिख लो। मैं खुद बताता था, वो गणित क्या, उससे भी ज्यादा गणित बुझाता है। लिख लो, एक पॉइंट में बताता हूँ, ये कैसे होता है काम। ये हर के लिए काम होता है, हर में। जैसे 2.9 8 7 5 1 7 3 आगे करोड़ों आप संख्या कर लो, है ना? कितना एक के आगे कितना रखे? आगे रखो, तो भी जो मैं पहले कितना बोला, 3 हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? इसलिए गणित यदि समझने हर विश्व बहुत क्यों? जो यहाँ पढ़ दिया
आगे जो अंक दिया जाता है वो पॉइंट का मतलब जो आगे जो कुछ आएगा अभी अपूर्ण अंक है, पूर्ण नहीं। तो इसलिए कितना भी बढ़ जाए, मैं यहाँ शिवपुरी में हमारे देश विदेश के वैज्ञानिक कुलपति शिष्य ने एक के बारे में बताया, पढ़ाया था धर्म को लेकर के। 100 बोले गुरुदेव हो तो अभी तक पढ़े नहीं सुने। एक को लेकर मैं कर्म सिद्धांत धर्म विज्ञान आधा तुम सब पढ़ाया था। देखो ये बढ़ा क्या नहीं होगा, जैसे एक के बाद और एक लिखा, एक के बाद एक पॉइंट लगा, एक के बाद एक पॉइंट, फिर 999 नहीं बोला जाता है, 999 बोला जाता है। तो क्या ये 2 हो जाएगा? 9 ही रहेगा, उसको 999 नहीं बोला जाएगा, 999 नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अभी फुल नंबर नहीं है, समझा है ना, वो फुल नंबर नहीं है, इसलिए अभी डिजिट नहीं, 1 डिजिट नहीं हुआ है, समझे ना, 1 डिजिट नहीं। हाँ गलत, हाँ एकदम सही, हाँ वो सूक्ष्म गणित का ज्ञान नहीं है ना, गणितीय ज्ञान है, गणित ज्ञान बहुत कठिन है। तो ऐसे ही फिर ये कब जाकर 2 बनेगा? जो 1.999 उसका आगे आप कितना भी संख्या बढ़ा दो, क्या वो 2 होगा? नहीं होगा। फिर कब 2 होगा? उसमें जो 999 आगे नहीं रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कहाँ प्लस करना पड़ेगा? बताओ कितना प्लस करना पड़ेगा? तब जाकर क्या हो जाएगा? तब जाकर 2 होगा, समझना। इसी प्रकार ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा ब्रह्मांड के हर काम के लिए, सबके लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो काम चाहिए, वो पूरा होगा तब तक होगा, समझ आएगा। ये कोई आपके व्यापार धंधा का गणित नहीं है, ये आप लोग को में ये बड़ा भ्रम है। हाँ ये 8वीं 10वीं पढ़ लो, हाँ और वो क्या बोलते हैं उसको, जो 2 1 2 दिन में पहाड़ा 8-10 पढ़ लो, हाँ हमारा दुकानदार चल जाएंगे। अरे दुकानदार के लिए क्या गणित चाहिए? कोई बड़ा गणित चाहिए? ये कोई गणित थोड़े है, गणित जो आत्मा से लेकर ब्रह्मांड को जाना था वो गणित होता है। ये कोई गणित है क्या? इसको गणित मान कर सब बैठ गए आप लोग, इसलिए भ्रमपूर्ण होता है। नहीं ये कोई गणित नहीं है, ये कोई गणित नहीं है, ये तो ये इतने गणित तो पशु को छुपे। समझा है ना? इसी प्रकार भगवान को भूख या प्यास या अन्य जो बाधा क्यों नहीं होती है, ये पूरा कारण नहीं है, केवल शरीर होने से, असाध्य होने से नहीं होता है, समझा ना। जैसे कोई स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, केवल सूट बूट टाई पहन के चल गया, गाड़ी में बैठ जाएगा, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएगा, हाँ उचित फीस दे दिया, केवल इसमें कोई नॉलेज है क्या? नहीं, नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो कारण है वो कारण चाहिए, है ना। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं, ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि केवल इतना होने से नहीं हो जाता है। जैसे सामान्य लोग को थोड़ा कुछ करके किसी भी विषय में वो सोचते कि हमें फल मिल जाए, नहीं, थोड़ा में कोई काम नहीं होता, पूरा होना चाहिए। जिस लकड़ी के ऊपर बैठा हूँ, ये लकड़ी मुझे जला रही क्या? क्या यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, ईंधन है कि नहीं, तापमान है कि नहीं? मैं अग्नि उत्पत्ति के लिए क्या कारण बताया था? तो फिर यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, ईंधन है कि नहीं, ताप है कि नहीं? तो फिर क्यों अग्नि नहीं है? वार्निंग पॉइंट जो तापमान नहीं है, जो वार्निंग माने जलाने योग्य जो तापमान है वो तापमान नहीं है। इसी प्रकार ये सब में ऐसे होता है,
सब में ऐसे ही होता है। इसीलिए जैसे कुछ आगे धीरे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, यहीं बता दूंगा तो फिर आगे का विषय नहीं होगा, अभी 3 दिन हो गया है। हाँ, यदि पुनः उच्यते भवद्भिः मिथ्या दृष्ट्यादि सजोग केवली पर्यंत त्रयोदश गुणस्थान वर्तिनो जीवा आहार का भवन्ति इति आहार का मार्गणायाम आगमे भणित ते मास्ते तत्कारण केवलीनाम आहारो अस्तिति तदपि अयुक्तम परिहारम। ये जो आगे बता रहे कि पूरा साइंस है, जो कल पढ़ करके पढ़े आप लोग को लंबा चौड़ा। नो कम्म कम्महारम कबलाहार लेपाहार ओजमन बीय कमसो आहार छब्बियो नेयो। आहार 6 प्रकार है। सामान्य लोग, मैं पहला दिन बताया था, आहार साधु करते हैं, हम खाना खाते हैं। हाँ, गुरु के लिए, पूज्य पुरुष के लिए शुद्ध शब्द आदर ऐसा करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। परंतु कोई बोलेगा कि नहीं, कभी कभी इसको गलत मानते हैं। नहीं, साधु ही आहार करता है, हम लोग आहार नहीं करते, उसको गलत मानते हैं, विरोध करते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हम आहार थोड़े करते हैं, हम तो खाना खाते हैं। अरे खाना पीना सब मुसलमान है, हिंदू शब्द नहीं है, भारतीय शब्द नहीं है। खाना हो पीना हो ये कौन सी शब्द है? उर्दू शब्द है, ये भारतीय शब्द थोड़े। खाना पानी पानी देखो कितने प्रकार इस ब्रह्मांड में हर जीव के जो भोजन को 6 विभागों में विभक्त किया गया, जो कल पढ़े थे, बहुत इसमें लंबा चौड़ा वर्णन है। इति गाथात कथने यद्यपि 6 प्रकार आहार भवति तथापि 9 कर्म आहार अपेक्षा केवलम आहारकत्वम अवबोधव्यम न च कबल आहार अपेक्षा। अरिहंत भगवान में भी मैं कई बार आप लोग को बता दिया हूँ, वहां आश्रव होता है कि नहीं, और विषय के पुण्य आश्रव होता है, पाप आश्रव नहीं होता। पाप का उदय होता है, आश्रव नहीं। तो वो जो कर्म, जो पुण्य ग्रहण होता है, उस पुण्य से, और जो घाती कर्म, 9 कर्म, और जो औदारिक शरीर है, परम औदार्य, उससे वो शरीर स्थिर रहता है। अभी 4 प्रकार आहार बता रहे हैं। तथाई सुषमा सूरसा सुगंध अन्य मनुजानम असंभाविनः कबलाहारम विनापि किंचित ऊन पूर्वकोटे पर्यतम शरीर स्थित हेतवः सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर 9 कर्म आहार योग्य लाभांतर कर्म निरप शेष अक्षयात प्रतिक्षणम उद्गला आसवंदति नव केवल लब्धि व्याख्यान काले भरितम तिष्ठति। तुम सुबह बोले थे ना, देखो उसका भी थोड़ा यहाँ वर्णन है, मेरी अन्य किताब में मैं बहुत लिखा हूँ, ये भी यहाँ भी ये सुबह बोले थे गुरुदेव इस विषय में आप जानते हो कि बोले 28 वर्ष पहले लिखा हूँ कई किताब। कोई बिना बूढ़ा हुए रह सकता है क्या? बोले कि एकदम अभी वो भी होता है। एकदम सही तुम्हारी जिज्ञासा थी, गलत जिज्ञासा नहीं, और तुम्हारा भाग्य भी आज आया, थोड़ा बताऊंगा हल्का सा। देखो अभी कुछ आप लोगों को विषय बताता हूँ। एक दिन आप लोग को मैं बताता है, यहाँ ही जो सुमेरु है, आकृति में जो रचनाएं हैं वो आकार सांस्कृतिक ऐसे ही रहता है। क्यों होता है? कौन बोलेगा? उनमें जो परमाणु का क्षरण होता है, उसमें परमाणु आकर के उसमें एक तत्व वृक्ष को उनके कारण
जैसे हिंदू धर्म में हो, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में जो महापुरुष की दाढ़ी मूछ की मूर्ति और चित्र आप लोगों को देखी क्या? तीनों धर्म में नहीं, हिंदू में भी नहीं, जैन में भी नहीं, बौद्ध में नहीं, तीनों धर्म में एकदम से। ये विज्ञान भी है, इस मेरी किताब में लिखा हूं, क्योंकि दाढ़ी मूछ के लिए अलग से हार्मोन चाहिए। ये हर हार्मोन से ये दाढ़ी मूछ नहीं होता है, उसके लिए अलग जीन चाहिए, अलग कर्म चाहिए। और तीनों धर्म के जिनको देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तीनों धर्म में जैसे मानते हो वो तो अलग सिद्धांत है। उनके धर्म के अनुसार उनके देव, भले दिगंबर हो, श्वेतांबर, हिंदू हो, बौद्ध, बूढ़ा के चित्र, बूढ़े की मूर्ति है क्या? ऐसे क्यों नहीं? इसके ऊपर भी मैं लिखा हुआ 28 वर्ष पहले, और भी बहुत लिखा। ये भी कारण है। भगवान केवल ज्ञान होने के बाद लाखों करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहते हैं। कितने? लाखों करोड़ वर्ष। अलौकिक गणित है, अलौकिक गणित आप लोग समझ नहीं आया, इसलिए मैं लौकिक गणित बोल देता हूँ। लाखों करोड़ वो अलग गणित है इसका। तो भी वो बूढ़े होते हैं। अभी जो मनुष्य 60-70 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है, मतलब लाखों करोड़ वर्ष रहते, ना दाढ़ी, ना मूछ, ना बूढ़े होते। और तीर्थंकर होने के बाद तो केवल ज्ञान होने के बाद ऐसे खाना भी नहीं खाते, तो भी बूढ़ा नहीं होते। नहीं होते हैं। क्यों? जो पहले बता दिया उसके आगे का कारण मैं प्लस कर रहा हूं। जो अभी कुछ दिन पहले मैं बताया था, जैसे आकृति में जो संरचनाएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये अभी भवन हम बैठे हैं, ये भवन क्या 2-3 हजार वर्ष टिक सकता है? ऐसे नहीं। ज्यादा 400-500, ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले भी ढह जाएगा, उससे पहले ढह जाएगा। परंतु जो सुमेरु आदि है, कब से है? आदिनाथ थे उस समय थे। अच्छा ठीक है, उसके पहले क्यों? वो जो मैं आप लोगों को बताया था कारण, वहां हर समय विकिरण होते हैं, एटम्स विकिरण निकलते हैं, फिर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए फिर वो एटम आ जाते हैं। जैसे आप लोग को स्थूल रूप में बताता हूं, प्राय करके 21-22 वर्ष तक लंबाई बढ़ती है ना? उसके बाद प्राय का लंबाई नहीं बढ़ती, कुछ विशेष अपवाद को छोड़े, कुछ रोग है, अलग जीन है, तो लंबाई बढ़ सकती, नहीं तो नहीं बढ़ सकती। उसके बाद हड्डी भी सिकुड़ती है, हड्डी तक सिकुड़ती है, समझ में आता है ना? हमारी जो हाइट है ना, उसके बाद हाइट भी कम होती है। क्यों ऐसे होता है जानते हो? क्योंकि किशोर अवस्था से लेकर, मैंने भ्रूण से लेकर के, जो मैं आप लोग को भ्रूण विज्ञान कई बार बता दिया हूं, भ्रूण से लेकर के प्राय करके 20-21 वर्ष तक ज्यादा सेल्स डेवलप होते हैं, सेल्स बनती है, कोशिकाएं बनती है। धर्म के अनुसार तो मैं बाद में बताऊंगा, साइंस के अनुसार जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आपने एक दिन बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया वो फैक्ट्री है सेल्स बनाने की, ऊर्जा बनाने की। वो फैक्ट्री में बहुत बनता है, ग्रोथ। हाँ। तो जितने हम खाना खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, उसमें जो सेल्स मरती है या ऊर्जा क्षण होती है, वो आपूर्ति हो जाती है। इसलिए देखना 20-22 वर्ष तक का शरीर का आकार, तेज,
भराव, शरीर में भराव, ये सब अलग होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण होता है। फिर ये चमड़ी, ये शरीर, हड्डी तक कम हो जाती है। क्यों? उसके बाद सेल्स ज्यादा बढ़ती है और ग्रोथ कम होती है, इसलिए आगे जाए धीरे 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 उस शरीर जीर्ण हो जाता है, फिर टेढ़ा भी हो जाता है, ये हो जाता है। ये तो 20-21 वर्ष तक का, 20-21 वर्ष तक का ये नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेल्फ ग्रोथ होती। इसी प्रकार केवल ही भगवान, मान लो 8 वर्ष में अंतर्मुख केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके पहले खाना खाते हैं, स्वर्ग से भी खाना आता है, और साधु बनने के बाद घर के गृहस्थ जाकर यहाँ खाना खाते हैं। आप लोग को मालूम नहीं है, सितंबर ग्रंथ में ज्यादा वर्णन है, हमारे यहाँ सिद्धांत ग्रंथ में वर्णन। आप लोग को सोचो कि एक बार ही पारायण करते हैं, ये गलत है। लाख लगभग अधिकांश साधु संत भी जानते हैं भगवान तो एक बार है। मुझे कई ने पूछा, गुरुदेव भगवान 2-3 बार भी खाते हैं? कहीं ने मुझे पूछे, साधु संत भी पूछे, गुरुदेव तो भगवान खाना खाया था, ये साधु बनने के भी खाना आहार करते हैं? वो सोचते हैं सब केवल एक ही बार पारणा करते हैं। हजारों बार आहार करते हैं, उससे भी ज्यादा। परंतु केवल ज्ञान होने के बाद लाखों करोड़ वर्ष तक का वो शरीर जो पहले जो 2-3 कक्षा में विस्तार से बता दिया, ऐसे ही शरीर रहता है। कभी वो शरीर क्षीण नहीं होता है, कभी दुर्बल नहीं होता है, कभी रोगी नहीं होता है, और कभी क्षुधा से आक्रांत भी नहीं होता है। ऐसे कैसे देखो, अभी साइंस यहाँ नहीं पहुंचे, जो मैं अभी बता रहा हूँ। साइंस यहाँ नहीं पहुंचा है, इसमें भी लिखा, इतना अभी नहीं पहुंचा है। अभी उसका आगे का विषय बता रहा हूँ, जो अभी 2-3 कक्षा के पहले बता था, प्लस वो फिर नया विषय। पहले जो आप लोग को बता दिया था, वहां सप्त धातु नहीं है, फिर परम औदार्य शरीर हो जाता है, अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है, घाती कर्म नष्ट हो जाता है, और असत अभी 7 रूप में जाए, वो तो पहले के कारण है। प्लस क्या होता हूँ वहां, मैं पहले थोड़ा साइंस में जा रहा हूँ, सूक्ष्म साइंस में। जो पानी है, या दूध हो, फल हो, अनाज हो, रबड़ी हो, घी हो, वो सब क्या है? मैटर है ना, भौतिक तत्व है ना, जड़ तत्व है ना, मलचूल है ना, है ना? भले पानी हो, घी हो, कुछ भी हो। तो ऐसे ही हम गृहस्थ अवस्था में साधु तीर्थंकर और साधु बनने के बाद ऐसे आहार करते, परंतु उसके बाद उनमें शरीर में जो परम औदार्य शरीर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को ट्यूब में ना और बल्ब में कितने दिन में तेल डालते हो, पेट्रोल डालते हो, केरोसिन डालते हो? नहीं डालते हो, फिर जलते रहता है। बस, क्या पेट्रोल डालते हो, केरोसिन डालते होगे? नहीं डालते हो। तो भी ज्यादा जलता है कि नहीं? कैसे? और फाइन ऊर्जा, इससे भी पावरफुल ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में। इसी प्रकार जैसे बल्ब में, ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी से आप प्रकाश प्राप्त करते हो, इसी प्रकार भगवान जो परम शुक्ल लेश्या और जो शुक्ल ध्यान और औदार्य शरीर, उससे ब्रह्मांड से सबसे उत्कृष्टतम, अति स्निग्ध, अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत चिकना, अत्यंत सुगंधित अनंतांत परमाणु ग्रहण करते हैं, और उससे उनका शरीर लाखों करोड़ वर्ष तक बिना थका, बिना रोगी, बिना बुढ़ा हुए रहता है।
कितना समझना है, कितना सूक्ष्म विज्ञान, कितना कितना ये है। अभी आगे मैं इसी विषय को बताऊंगा, आगे बताऊंगा और भी विभिन्न प्रकार में। देखो अभी मैं इसको थोड़ा अलग रूप में लेता हूं मेरे स्वयं को ऊपर। मैं एक दिन बताया था, हमारे पहले के साधु को भी बताया हूँ, पद्मनाभ देव ने हमारे पहले के साधु को, इन लोग को भी कई बार बताया। मैं अभी प्रायोगिक बताता हूँ, प्रायोगिक बताता। जैसे यहाँ के लोग ज्यादा करके मेवाड़ बागर के लोग को बोलते कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता, रोज कम से 2, 3, 4 बार, एवरेज तो 5 बार बोल देते होंगे, कभी 10, 20 बार बोलते, कभी 1-2 बार बोलते। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव बाल्यकाल से लगभग मान लो कि 58 वर्ष का मेरा अनुभव, जब कोई भक्ति से सही भोजन, भक्ति से पर्याप्त मात्रा में मुझे देते हैं, तो मान लो 10 ग्लास में मेरा पेट भर जाता है। केवल पेट नहीं होता, तृप्ति होती है, जिसको मैं बोलता हूँ, तृप्ति, संतुष्टि और ऊर्जा मिलती है। यदि थोड़ा थोड़ा देता है, कंजूसाई देता है, आदर नहीं, भक्ति नहीं, उस 2, 3, 4 गुना खा लूंगा तो भी ना पेट तृप्त होता है ना मन तृप्त। मेरा व्यक्तिगत 1000 बार का अनुभव है। आप लोग को भी अनुभव करता हूँ, थोड़ा करते आप लोग को, करते आप लोग को। क्यों, उसका कारण भी बता देता हूं, जो तीर्थंकर में भी आप जोड़ सकते हो। ये तो साधु का कर्तव्य है। हमारे आचार्य ने बड़े बड़े ग्रंथ में कहा, आप लोग तो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े, केवल आहार दान स्मृति इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ, केवल आहार दान, दानानुशासन, ऐसे हर ग्रंथ में है, परंतु उसमें पूरा इसके ऊपर है। उसका एक श्लोक भी है, इसका श्लोक है, भक्त दानम प्रिय हित वचन सहित। जो दान देते हैं नवधा भक्ति सत्गुण सहित और प्रिय वचन सहित, आदर सहित बोलते हुए देना चाहिए, ये भी कारण है। हाँ, तब वो दान है, नहीं तो भिखारी की जैसे दे देना, गाय भैंस की दे देना, वो सही नहीं है। जो राजस्थान के लोग करते सही करते, कोई गलत नहीं करते, एकदम सही करते। तो यदि मेरी किताब मंत्र विज्ञान में भी बना, कितने वर्ष में पढ़ लिख लिया हूं, गाय को आदर सहित चारा खिलाते हैं, पानी देते हैं, और उसके बछड़ा को प्रेम से खिलाते रखते हैं, तो गाय ज्यादा दूध देती है। और वो गाय को और वो बछड़ा को मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसको दूर किया जाता है, गाय दूध कम देगी। ऐसे ही पेड़ में यदि पानी प्रेम से देते हैं, वो पेड़ ज्यादा पल्लवित पुष्पित होगा। आप लोग क्या मेरी किताब पढ़ने के लिए मुंह से आप लोग ज्यादा सुनते हो, ये आप लोग में कमी है। मैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी किताब में, ये किताब साधु संत भी नहीं पढ़ते हैं, ये की कमी है। थोड़ा पढ़ने से थोड़ा कम भी समझ आता है, और इतना रुचि नहीं है, भाषा मेरी कठिन भी है। तो ऐसे ही केवल अवस्था में जो उनका उच्च स्थान भाव है, उससे क्या आता है, सूक्ष्म सुरसा सुगंधा अन्य मनोजानम असंभविन कबलाहार बिनापि किंचित ऊन पूर्व कोटि पर्यंत शरीर स्थिति हेतु सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर नो कर्म आहार योग्य लाभांतर कर्म निरवशेष ख्यात प्रतिक्षण पूतगला आसवंती नवल केवल लब्ध व्याख्यान काले भणितम तिष्ठति।
वहां सूक्ष्म सूरज सुगंध में आप लोग कई बार बता दिया हूं, यहां भी बताऊं, पहले भी बताऊं, जो पुण्य परमाणु है कैसे आते हैं? सूक्ष्म सूरस रस सहित सुगंध सुगंधित तीक्ष्ण ऐसे पुण्य परमाणु आते हैं और पाप परमाणु इससे विपरीत। जैसे अभी अभी आप लोग को बताया किरोसिनी डालो, पेट्रोल किरोसिनी और पेट्रोल और ये तुम्हारे क्या नाम डीजल, इससे धुआं कितना ज्यादा निकलता है, और इलेक्ट्रिसिटी से और प्रकाश। ऐसे ही पुण्य रूपा, ऐसे ही पुण्य रूपा। इसको मेरा अनुभव इसमें बताता हूं। आप लोग को तो ज्यादा अनुभव नहीं करते हो, अनुभव लगभग कम लोग करते हैं। अनुभव अलग है, बुद्धि अलग है, याद रखना पड़ेगा। अनुभव अलग है, अनुभव ज्यादा लोग नहीं कर पाते हैं। मेरा अनुभव है जैसे मुझे जितना, अब मैं तो कितना खाता हूं, आप लोग देखेंगे कितना 1-2 क्विंटल खाता हूं जितना खाता हूं उतना भी यदि योग्य रीति से, योग्य पद्धति से बना हुआ प्रशांत शांत वातावरण में प्रेम से भक्ति से, मैं इसलिए बच्चों से याद लेता हूं। मैं लगभग 18 वर्ष बड़ा समय में दिल्ली जयपुर ऐसे बड़े बड़े महानगर में है, ये भी जानते हैं, हमारे दर्शन भी, यहाँ भी पहले वाले सब जानते हैं। मैं पहले यहाँ भी आया सब बच्चों से लेता था। बच्चे मुझे देते हैं आहार। बड़ों में यहाँ मेवाड़ वगैरह में बड़ों में भी भावना भक्ति बहुत है बच्चों की जैसे, परंतु वो अति भाव का जो था बहुत घूमते, स्थिर कर नहीं जाती है। इसलिए जो विधि होनी चाहिए, क्या मैं आहार के समय हूँ वहां से कुछ नहीं करता, केवल आहार का मैं अभी बोलता हूँ, इतना मैं मुख होकर बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं उन लोग कहता हूँ हूँ भी नहीं करता, लेकर भी नहीं देता हूँ, वैसे भी नहीं करता हूँ, एकदम हाँ। हम लोग तो आयु चौका में हुआ करता हूँ क्या? नहीं, वो भी दोष लगता है। हाँ, हमारे मौन व्रत में इतना नहीं लगता, टेंशन होता है, ऊर्जा क्षरण होता है। तो मेरा अनुभव जब भक्ति से भाव से अच्छा बना करके और उस पर्याप्त परसते हैं तो उस समय भी बहुत कुछ भूख कम हो जाती है। मेरा जो अनुभव मैं बताता हूँ, 1000 बार का, वैज्ञानिक तो सैकड़ों बार में कर लेते हैं, मैं तो 1000 बार। फिर जब भक्ति से पर्याप्त मात्रा देते हैं तो पहला ग्रास में ही मेरी भूख बहुत कम हो जाती है। और मान लो कि इतना बड़ा ग्रास इतना देंगे तो उल्टा पड़ता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, आप लोग कभी शायद नहीं करते होंगे इतना, क्योंकि ज्यादा करके कोई अनुभव से कोई काम नहीं करते। खाते तो खाते हैं, पढ़ते तो पढ़ते हैं, हाँ, व्यापार करते हैं, मंदिर जाते थे भी करते हैं, अनुभव कुछ नहीं लेते। मैं तो सबसे अनुभव लेता हूँ, कीड़े मकड़े पशु पक्षी सबसे अनुभव लेता हूँ। मेरे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, जो मुझे सब मानते हैं, आप माने कम से कम 30-35 वर्ष ज्ञानी मानते, मैं तो ज्ञान नहीं मानता, मैं तो विद्यार्थी मानता हूँ। उसमें बड़ा मेरा प्लस पॉइंट, मैं हर विषय का अनुभव करता हूँ, हर विषय का। जो सबसे अन्य का जो माइनस पॉइंट है, अनुभव कुछ नहीं करते। भले याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, लेक्चर प्रोफेसर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, अनुभव नहीं करते। ये सुविधा की बात से बोलते, एम्प्लॉयमेंट में कैसे करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ये भी बताते। यदि इतना देखते हैं, मेरी जैसे पहला ग्रास में भूख बहुत कम हो जाती है और वो कुछ ग्रास में एकदम तृप्ति हो जाती है और एकदम 18 घंटा परिश्रम करता हूं। कितने? 18 घंटा, कभी कभी इससे ज्यादा, एवरेज 18 घंटा, कभी कभी 22 घंटा भी हो जाता है, इतना परिश्रम करता है।
यदि सही रूप में आहार नहीं दिए, कंजूसाई से दिए, सही बनाए नहीं, शोर शराब है, लड़ाई झगड़ा है, मैं कितना भी ज्यादा खा लूं मुझे तृप्ति नहीं होती, उल्टी भी हो जाती और मेरा मन नहीं लगता लिखने का, मेरा मन नहीं लगता ना, मन नहीं लगता। जैसे अविधि पूर्वक लड़ाई झगड़ा करके कंजूसाई से हाँ ये वो देते हैं ना, शारीरिक तृप्ति होती है ना मानसिक तृप्ति होती है ना मुझे ऊर्जा मिलती है। अब पूछते ना आप लोग, आश्चर्य होता ना सब, आप लोग पूछते ना गुरुदेव कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, वो रहस्य भी संदेह प्राप्त थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ प्रसाद रूप में, पूरा तो नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। इसी प्रकार जैसे गलत वातावरण है, प्रदूषण है, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कूट कपट मायाचारी है, उस समय भी मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, शरीर भी काम नहीं करता है, मैं थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, कुछ भी मन नहीं लगता है। देखो ऐसे ही उत्तर बढ़ता जाता है, ऐसे होते होते अरिहंत अवस्था में ऐसे होता है। इसी प्रकार देव में भी, इसी प्रकार भोग भूमि में भी, क्योंकि भाव शुभ होने पर, पवित्र होने पर जो परमाणु भी आएंगे वो भी सब कैसे होंगे, पावरफुल, स्निग्ध, सुरभिज, शुद्ध जो परमाणु भी आएंगे, और भोजन भी उसी प्रकार कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्रूरता से, कठोरता से, खराब भाव से जो भोजन बनाते हैं और परसते हैं वो भी जहर हो जाता है। और ये सब पढ़ने तो मेरी कई किताब, अभी भी यहाँ 2 बार छपी ना, आदर्श आर बिहार, उसमें भी लिखा हूँ, कई किताब में लिखा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूँ। पेड़ पौध के ऊपर पड़ता है, सबको ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं अभी सितंबर भक्तों जहाँ रहना 5.5 महीना तो वहाँ थोड़ा ऐसे मजाक के रूप में प्रवचन किया, क्योंकि सितंबर साधु जो आहार लेते हैं हमारे आहार में अंतर में पहले से जानता हूँ, पूरा जानता हूँ, तो मैं वहाँ बोलते डायलॉग को भी सुने हैं। हम नंगड़े साधु इसलिए हम नंगड़े बने कैसे करते हैं, हमको अच्छा खाना मिले, और देखो हम कितना अहंकारी है, कितना हम ख्याति पूजा चाहते हैं। हमको तो प्रदान करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है, पाद प्रक्षालन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है, फिर आहार देना पड़ता है। फिर बोले नहीं, ऐसे नहीं, अहंकार के नहीं, ये सावक में भक्त में भक्ति का ये प्रतीक है, ये सम्मान है। इसलिए कितने गुण हैं, 9 और 7, उसमें मैं लिखा हूँ, कई किताब है, आहार दान अभ्युदय, ये वो, कई गीतांजलि में, कविता में भी ये भी है ना, परगाहन से लेकर क्या है, एक गरीब को तो भोजन दे सकते हो, जमाई को भी भोजन देते हो, अन्य गृहस्थ को देते हो, साधु के प्रदेश क्यों? ये साधु का अहंकार नहीं क्या, नखाबाज नहीं क्या है? जैसे घर जमाई आते हैं तो उनसे भी आप ज्यादा, ये तो नेतागिरी कर रहे, दादागिरी कर रहे, भक्ति दिखाना, और कुछ हो तो आग्रह कर लेना। ये सब रहस्य है, भले अधिकांश लोगों को रहस्य मालूम नहीं है, रहस्य अधिकांश को मालूम नहीं, ये सब रहस्य है। अभी आगे भी बताऊंगा, ये रहस्य है। जो मुद्दे का लेकर जाना दोष है, नहीं देन लेकर जाना चाहिए, एकदम दोष। मेरी कई किताब में लिखा, एक तो कोई आगम में नहीं, एकदम आगम में नहीं, ना शांति सागर ने लिया, ना महावीर कितने लिया। एक तो आगम में नहीं, आगम में तो ऐसे लेकर जाना, ये लेकर जाना ही नहीं, ये लाने का कोई ये नहीं।
आगम में भी नहीं, और लेके जाने पर दोष लगता हमको। नहीं, सिंह वृत्ति माने ये नहीं है, ये इसे विवृत्ति हो गया क्या? क्या सिंह वृत्ति? सिंह वृत्ति का मतलब है निर्भय, सिंह वृत्ति का है अजाचक, सिंह वृत्ति का है दीनहीन नहीं होना, किससे कुछ नहीं मांगना, हाँ, कोई लोभ नहीं करना, हाँ, स्वतंत्र स्वावलंबन रहना। ये लेने से जो हम परिमार्जन करते हैं, धूप से छाया जाना, छाया से धूप में, जमीन में, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, जमीन जैसे आप लोग को तो इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, अधिकांश साधु को नहीं, तो आप लोग क्या मालूम होगा। और मैं बहुत लिखा हूँ, किताब इसके ऊपर है। मुझे एक बार ने बताया था कि उन्होंने कहा कि बुद्धि का लेके जाना मतलब हम एक शेर की तरह और एक शेर की तरह। अरे कथा कहानी मनोरंजन में, सिद्धांत में इतना अंतर है जैसे आकाश नीला। आकाश से कोई नीला पीला कुछ भी नहीं है। ये क्या बताऊं, मैं तो कई बार बता दिया। कोई नहीं, मैं तो सही है, मैं साधु को बोलता हूँ ना, हाँ, किताब में लिखा है ना, एक तो कोई आगम में नहीं, इसके आवश्यक तो नहीं। हाँ, केवल हमारे शांति साई जी महावीर की थी, इसी शताब्दी के प्रथम 2 आचार्य आप लोग को मालूम है, शांति साई और महावीर थे दोनों। हाँ, उनके ये भी है, शिष्य से भी मिला हूँ, और ये भी है हमारे पास, कैसे है, यहाँ ही है उदयपुर में नहीं है। हाँ, जब जाते थे, आप विधि मिली कि नहीं ये जताने के लिए ये करते, जब जाते थे वहां जाते थे कि विधि मिली कि नहीं सबको पता नहीं चलेगा, तब जाकर ये करते थे। और लेना उसके कई कारण है, एक दिन बता दूंगा, अभी आएगा सुंदर बता दूंगा। और काली पास कविता भी लिखा, भी बहुत लिखा। दूसरा है जो हम आप लोग देखते ना, हम छाया से धूप जाके क्या करते हैं, हम ऐसे करते ना, परिमार्जन करते हैं ना शरीर को, हम कैसे करेंगे एक लेने से? नहीं तो जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, धूप से छाया जाकर मरेंगे। और जमीन जो लाल पीला जमीन जब हम जाते हैं उसमें ऐसे करते, आप देखते हो, जैसे हम आते हैं यहाँ परिमार्जन कर बैठते हैं, जब वो जाते हैं ये धूप छाया से धूप, हम ऐसे परिमार्जन नहीं कर पाएंगे, ये है। और हमारे शास्त्र आया है लंबित हाथ, दोनों हाथ को लंबित करके, श्लोक भी है, श्लोक भी किया। ये है क्या है, सामान्य तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या स्टूडेंट माने को सूट बूट टाई पहन लेना, बस स्कूल बस में जाना, ये पढ़ाई का एक प्राकृत का भी क्या सिंबल बना लिया। अभी भी जापान में भारत की पढ़ाई से विपरीत चल रही है। वहां कोई प्रधानमंत्री के बच्चे हो, गरीबे के बच्चे, कोई बस भी नहीं जा सकते। और हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में भी स्कूल बस, और वहां व्यापार बना लिया, ट्रांसपोर्ट व्यापार, वाहन सुविधा उपलब्ध। और हमारे यहाँ पेपर में भी आता, जो बच्चे पानी ला रहे हैं, घर स्कूल साफ कर रहे हैं, वहाँ जापान में सब स्टूडेंट और टीचर सफाई करते स्कूल की एकदम। इसलिए यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बार बार बताता हूँ। इसलिए अभी भारत में विद्यार्थी जो पढ़ा था, अफ्रीका को डार्केस्ट कंट्री बोलते थे, परंतु मैं तो अनुभव करता हूँ भारत भी लगभग ऐसे हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र एकदम एकदम। अरे आप लोग को तो अभी धीरे धीरे बताऊंगा। वहाँ 3 किलोमीटर तो सब स्टूडेंट अनिवार्य रूप में पैदल जाएंगे। और आप लोग को मालूम है भारत में जो ज्यादा सफाई करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, औषधि के लिए, शिक्षा के लिए धन कहाँ से आ रहा है? जापान से ज्यादा। भारत तो बहुत गरीब देश है जापान के सामने, अमेरिका भी गरीब है जापान के सामने, जानते हो। परंतु हमारे यहाँ से दिखावा, ढोंग, पाखंड, मुझे सब कुछ मानते बैठे, सब जापान
आप क्या सोचते हैं ये सब जो खर्च होता है कोई भारत का धन है क्या? इसलिए तो मैं सब राजनीतिक कानून अर्थशास्त्र ये सब पढ़ता हूँ। हम मत सोचते कि सब भारत का धन है। सब पेड़ लगाने का भी खर्च विदेश से आ रहा है। केवल आप बात तो पूछो बुलेट ट्रेन का धन आ रहा है विदेश से। नहीं आज आया ना अभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तरफ से हमारे देश की जो प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए को धन दे रहे, एक विश्वविद्यालय दे रहा है, एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। क्या आप लोगों को क्या मैं बता क्या बता? इसलिए कुपमंडलता छोड़ो, सब भारतीयों में कुपमंडलता शिक्षा में, धर्म में, कानून में, राजनीति में सब अति दयनीय, एकदम 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 एकदम। हर गांव में बैठे हो, अंजाम में पुलिस का क्या होगा? हाँ, समय हो गया तो देखो, इसलिए भगवान का शरीर करोड़ वर्ष तक बिना खाए स्वस्थ सबल युवक रोग से रहित होता है ना। इसी प्रकार भोग में बीच ही नहीं, भोग में कितने दिन खाते हैं? स्वर्ग में और मैं कल बताऊंगा आगे पशु पक्षियों को लेकर के कुछ कल बताऊंगा डिटेल। इधर तो सैकड़ों वर्ष में, हजार वर्ष में खाते हैं, और इधर जो कुछ निम्न श्रेणी पशु जन्म से लेकर मरण तक खाते हैं। हर समय में खाना अनिवार्य होता है, नहीं तो मर जाएगा। कोई 17 घंटा, कोई 18 घंटा, कोई 20 घंटा, कोई लगातार। कल बताऊंगा। बोधि समाधि Swami